हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है थर्ड चैप्टर रसायन विज्ञान का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आवर्त सारणी एवं तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। तो तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता में हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी में हमने पढ़ा था कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा हमारी लगती है, जितनी ऊर्जा हमारी खपत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आयनन एंथैल्पी का मान जो है अधिक हो जाता है। उसका सिंपल सा कारण है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी पर होगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक दूरी पर होगा उसको निकालना उतना ही आसान होगा और कम ऊर्जा लगाने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएगा। और नाभिक से जितनी ही नजदीक पर इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा लगाने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो हम जब किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आप जानते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के बाद क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या जो है वो कम हो जाती है, और परमाणु त्रिज्या कम होने पर परमाणु आकार भी छोटा हो जाता है, और परमाणु आकार छोटा होने पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रति इलेक्ट्रॉन होता है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसको निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो आपका आयनन एंथैल्पी होता है उसका मान कम होता जाता है, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो कक्षाएं हैं उनकी भी संख्या बढ़ने लगती है, और जो प्रथम कक्षा होती है उससे कम जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश द्वितीय कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर होता है, फिर उससे कम प्रभावी नाभिकीय आवेश तृतीय कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर होता है, जिसके कारण ये कक्षाएं बढ़ेंगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और परमाणु का आकार बढ़ने पर जो नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी है वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण जो है कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है जो है किसको? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, और ऊपर वर्ग में ऊपर से अप टू बॉटम जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है इसको देखते हैं। किसी भी गैसीय परमाणु में किसी भी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा ही उस परमाणु की ऊर्जा ही
परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करने पर, जोड़ने पर या इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर यहां से निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि मतलब एक इलेक्ट्रॉन चिपकाने में, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में लगने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को डेल्टा EgH से प्रदर्शित किया जाता है। क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को डेल्टा EgH से प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मा शोषी तंत्र के लिए, ऊष्मा शोषी तंत्र के लिए, ऊष्मा शोषी तंत्र के लिए डेल्टा EgH का मान, डेल्टा EgH का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है तथा ऊष्माक्षेपी तंत्र के लिए, ऊष्माक्षेपी तंत्र के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से जो है, जब किसी जो है प्रक्रम में ऊष्मा ग्रहण की जाती है तब वहां पर डेल्टा EgH मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक होगी। और जब जो है ऊष्माक्षेपी तंत्र होगा या जो है ऊर्जा बाहर निकलती है तब डेल्टा EgH का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब कोई तत्व पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो निकलने वाली ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, जो कि जिसका मान ऋणात्मक होता है, जिसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब कोई तत्व जो है पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब क्या होता है कि ऊर्जा जो है बाहर निकलती है और जो है इसका मान ऋणात्मक होता है। परंतु जब कोई तत्व दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण चार्ज, ऋण आवेश तथा
मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि जो है हम किसी भी सिंपल गैसीय तत्व है और उसमें जब हम पहला इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ते हैं तो वहां पर जो ऊर्जा निकलती है, वहां पे जोड़ने पर ऊर्जा निकलती है, तो वह जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। परंतु जब दूसरा कोई जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो ये माइनस चार्ज आ गया, और जब माइनस चार्ज हो जाएगा तब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आने लगेगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षण के दौरान जब किसी चीज को हम अगर डाल रहे हैं और वो बाहर आने लगता है तो हमको अधिक ऊर्जा लगा करके क्या उसको जोड़ना पड़ता है। तो जो अधिक ऊर्जा लगेगी वही क्या कहलाएगा, यह दूसरा वही जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान जो है ऋणात्मक कर देगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ने पर डेल्टा EgH का मान जो है कम हो जाता है। परमाणु आकार बढ़ने पर डेल्टा EgH का मान कम हो जाता है। दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन डेल्टा EgH का मान अधिक होता है। डेल्टा EgH का मान क्या होता है, अधिक होता है। अगर जो है परमाणु आकार बढ़ेगा तो जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होगा, और यदि जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो जो है डेल्टा EgH का मान जो है अधिक होगा। तीसरा है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होने से परिरक्षण प्रभाव अधिक होने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। अतः डेल्टा EgH का मान कम होगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे या अप टू बॉटम जाने पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है परिवर्तित होती है।
तो किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान होता है डेल्टा EgH का मान भी बढ़ेगा। किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परमाणु आकार छोटा होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर जो कोषों की संख्या बढ़ती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है और जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान होता है डेल्टा EgH का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डेल्टा EgH का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट जाने पर, अप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी परिवर्तित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि किसी भी अणु के सहसंयोजक आबंध, किसी अणु के सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अणु है HCl, इसमें जो है यह सहसंयोजक आबंध, क्या है, सहसंयोजक आबंध। अब इस इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है एक इसका है। इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है अपनी ओर जो आकर्षित करेगा वह क्या कहलाएगा, विद्युत ऋणात्मक कहलाएगा। विद्युत ऋणात्मक कहलाएगा। जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होगी, विद्युत ऋणता अधिक होगी, उस पर आंशिक ऋणावेश और जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी, उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। उस पर आंशिक धनावेश होता है। मतलब कि यहाँ पर जो अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो विद्युत ऋणात्मक कहलाएगा। तो जो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा उस पर आंशिक ऋणावेश, और जो है यह कम विद्युत ऋणात्मक है इसलिए इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर,
से दाएं जाने पर जो विद्युत ऋणता होती है, विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। अब ये क्यों होता है, इसके लिए देखिए, जब जो है हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो जो हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु आकार छोटा होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो परमाणु आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब परमाणु आकार छोटा हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। अतः यह नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस दशा में जो हमारा विद्युत ऋणात्मकता होगा, विद्युत ऋणात्मकता वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ती है। और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वो क्यों, क्योंकि जब जो है कोषों की संख्या बढ़ेगी तो जो जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। और जब जेड इफेक्टिव कम होगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर जाएगा। तो यहाँ पर जब यह अधिक दूरी पर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेगा, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेगा। अतः यह विद्युत जो है धनात्मक होने का गुण में ज्यादा पाया जाएगा। इसलिए परमाणु आकार बढ़ने, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, जिसके कारण जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है कम हो जाती है। विद्यार्थियों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।